पाकिस्तान क्या देखता है कि जो कंट्री को जिसके साथ रिलेशंस बनाने हैं उसके लीडर को क्या चाहिए, तो ट्रंप को क्या चाहिए, उसको चाहिए नोबेल पीस प्राइज। सोचिए, जिस अमेरिका को आप आजादी और ताकत की मिसाल मानते हैं, उसी के दिल में एक ऐसा शहर है जिसे लोग अब मिनी पाकिस्तान कहने लगे हैं। चौंक गए ना? यही तो असली डर है। जिस जमीन पर कभी यूरोपीय आप्रवासी अपने अमेरिकन ड्रीम को जीते थे, वहीं अब हालात ऐसे हैं कि पुराने निवासी खुद को पराया महसूस करने लगे हैं। और ये कोई फिल्मी कहानी नहीं, ये हकीकत है जिसे आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। अब सवाल उठता है, क्यों हुआ ऐसा, कब हुआ ऐसा, और सबसे बड़ा, कल को अगर यही हालात भारत या यूरोप के किसी शहर में बनने लगे तो क्या होगा? यही वो सवाल है जो आपको आखिर तक देखने पर मजबूर कर देगा। जरा आंखें बंद करके सोचिए, आपके मोहल्ले की वही गलियां, वही दुकानें, वही त्योहार अचानक बदल जाएं। अंग्रेजी की जगह उर्दू बोर्ड, चर्च बेल्स की जगह अजान और प्राइड फ्लैग की जगह नया धार्मिक झंडा। उस पल आप किसे दोष देंगे, दूसरों को या अपनी ही सहनशीलता को? और यही इस वीडियो का वादा है। मैं आपको वो सच दिखाऊंगा जो अमेरिकन मीडिया भी आधा छुपाती है, वो सच जो सिर्फ अमेरिका का नहीं, पूरी दुनिया के भविष्य का आईना है। क्योंकि अगर आज अमेरिका में एक मिनी पाकिस्तान बन चुका है, तो कल को हमारे आसपास भी कुछ वैसा ही हो सकता है। तो जुड़े रहिए, क्योंकि जो आप आज सुनने वाले हैं वो सिर्फ खबर नहीं है, वो आने वाले कल की चेतावनी है। क्या आप चाहोगे कि मैं इसे और ज्यादा आक्रामक और डरावने टोन में लिख दूं ताकि शुरुआत से ही इमीडिएट थ्रेट का असर और बढ़ जाए? फटाफट कमेंट करके बताइए कि आप ये वीडियो भारत के किस शहर या किस गांव से देख रहे हैं। हमें भी मालूम चले कि हमारी आवाज कहां तक पहुंच रही है। दोस्तों, ध्यान से देखिए, आपकी स्क्रीन पर जो ग्राफ दिख रहा है उसमें साफ दिख रहा है कि 90% लोग हमारी न्यूज देखते तो हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। सोचिए जरा, आप रोज हमारी मेहनत से बनी हुई न्यूज देखते हैं, लेकिन सब्सक्राइब बटन दबाने में सिर्फ 1 सेकंड लगता है और वही आप मिस कर रहे हैं। याद रखिए, अगर आपने अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो अगली बड़ी खबर आपसे छूट सकती है। आपकी एक क्लिक से हमें वो ताकत और मोटिवेशन मिलता है जिससे हम आपको और भी एक्सक्लूसिव और दमदार वीडियो पहुंचा सकें। तो मैं सीधा कह रहा हूं, वीडियो देखते रहना है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करो, वरना आप उन 90% लोगों में रह जाओगे जो बस देखते हैं लेकिन असली फैमिली का हिस्सा कभी नहीं बन पाते। सब्सक्राइब करो और साबित करो कि आप सिर्फ दर्शक नहीं बल्कि इस सच्चाई की लड़ाई के हिस्सेदार हो। भारत में आप रोज देख ही रहे हैं, कभी धर्मांतरण के मामले सुर्खियों में रहते हैं, कभी अवैध बांग्लादेशियों की मौजूदगी पर सियासी बवाल मच जाता है। एक तरफ लोग कहते हैं कि इंसानियत के नाम पर हर किसी को अपनाना चाहिए, वहीं दूसरी तरफ सवाल उठता है कि क्या यह देश की सुरक्षा और संस्कृति के लिए खतरा बन रहा है? इसी के बीच इस्लामोफोबिया जैसी बहसें भी चलती रहती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मुसलमानों को बेवजह टारगेट किया जाता है, जबकि दूसरे मानते हैं कि यह चिंता वाजिब है। इन सब के बीच आज मैं आपको एक ऐसी खबर बताने जा रहा हूं जो भारत से नहीं बल्कि सीधे अमेरिका से आई है। जी हां, वही अमेरिका जिसे दुनिया सबसे ज्यादा ताकतवर और सबसे ज्यादा उदार लोकतंत्र मानती है। वही अमेरिका जहां हर धर्म, हर संस्कृति और हर पहचान को बराबरी से जगह देने की बात कही जाती है। लेकिन इस वक्त अमेरिका के एक छोटे से शहर में ऐसे हालात बन गए हैं कि लोग उसे अब मिनी पाकिस्तान कहने लगे हैं। सुनकर चौंक गए ना? जिस देश ने दुनिया भर के शरणार्थियों और प्रवासियों का स्वागत किया, उसी देश के एक हिस्से की पहचान अब पूरी तरह बदल चुकी है। और यह बदलाव सिर्फ जनसंख्या का नहीं है, बल्कि राजनीति, संस्कृति और सामाजिक ताने बाने का भी है। जहां कभी यूरोप से आए प्रवासियों का दबदबा था, वहां पाकिस्तान और कुछ अन्य इस्लामी देशों से आए लोगों की पूरी पकड़ बन चुकी है। सोचिए, जिस अमेरिका को लोग स्वतंत्रता और समानता की मिसाल मानते हैं, वहां अगर एक पूरा शहर किसी एक समुदाय के हाथों में चला जाए तो क्या होगा? क्या यह सिर्फ डेमोग्राफिक बदलाव है या फिर यह आने वाले समय का एक डरावना संकेत? आज हम उसी शहर की कहानी समझेंगे, उस जगह की कहानी जहां पहले हर संस्कृति का सम्मान होता था, लेकिन अब हालात ऐसे बन गए हैं कि लोग पूछने लगे हैं, क्या सचमुच अमेरिका के एक शहर पर एक ही समुदाय का पूरा कब्जा हो चुका है? और यकीन मानिए, जब आप इस कहानी के हर पड़ाव को सुनेंगे तो आपको सिर्फ कि अमेरिका की चिंता नहीं होगी, बल्कि यह सवाल भी मन में उठेगा कि अगर ऐसा वहां हो सकता है तो क्या कल को हमारे आसपास भी वैसा ही कुछ हो सकता है? अमेरिका के राज्य मिशिगन में डेट्रॉइट के पास बसा यह छोटा सा शहर कभी अमेरिकी सपने की एक चमकदार मिसाल माना जाता था। आज लोग इसे मिनी पाकिस्तान कह रहे हैं, लेकिन कभी इसे लिटिल पोलैंड के नाम से जाना जाता था। वजह साफ थी, यहाँ सबसे पहले बड़ी तादाद में पोलिश इमिग्रेंट्स आकर बसे थे। 20वीं सदी की शुरुआत में जब अमेरिका में औद्योगिक क्रांति तेजी से बढ़ रही थी, तब डेट्रॉइट ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का दिल बन गया था। यहाँ जनरल मोटर्स, फोर्ड और डोड्स जैसी कंपनियों की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगी थीं और इन्हीं फैक्ट्रियों ने दुनिया भर से मजदूरों को अपनी ओर खींचा। यूरोप से, पोलैंड, जर्मनी और इटली से हजारों लोग अपने परिवारों के साथ यहाँ आकर बस गए
उन इमिग्रेंट्स की मेहनत और लगन ने इस छोटे से शहर को एक मजबूत पहचान दी। ये शहर सिर्फ एक बस्ती नहीं था, बल्कि अमेरिकी सपने की कहानी था। लोग गर्व से कहते थे, हम भले यूरोप से आए हों, लेकिन अब हम अमेरिकी हैं। और सचमुच कुछ ही दशकों में उन्होंने अपने बच्चों को इंग्लिश बोलने वाले, पूरी तरह अमेरिकन लाइफस्टाइल जीने वाले नागरिक बना दिया। इस शहर की पहचान सिर्फ कारखानों और मजदूरों तक सीमित नहीं रही। समय के साथ यह जगह एक बेहद लिबरल और ओपन माइंडेड सोसाइटी बन गई। यहाँ हर संस्कृति और पहचान का स्वागत किया जाता था। प्राइड परेड्स में इंद्रधनुषी झंडे लहराते थे। LGBT समुदाय के लोग यहाँ बिना डर के अपनी जिंदगी जी सकते थे। चर्च के बगल में कैफे चलते थे, पब में लाइव म्यूजिक गूंजता था और सड़कों पर मल्टीकल्चरल फेस्टिवल्स होते थे। लोग इसे अमेरिका की असली आत्मा मानते थे, जहाँ हर इंसान को आजादी और बराबरी मिलती है। लेकिन वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। 70 और 80 के दशक में जापान और जर्मनी की कार कंपनियों ने ग्लोबल मार्केट पर कब्जा जमाना शुरू किया। इससे डिट्रॉइट की फैक्ट्रियां धीरे धीरे बंद होने लगीं। जॉब्स गायब हो गईं, मजदूर बेरोजगार हो गए और जो लोग कभी इस शहर की रगों में जान डालते थे, उन्होंने यहाँ से पलायन करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे घर खाली होने लगे, दुकानें बिकने लगीं और सड़कों की चहल पहल कम होती गई। वो जगह जो कभी अमेरिकन मिडिल क्लास की ताकत का प्रतीक थी, अब खालीपन और टूटते सपनों की गवाही देने लगी। और जैसा अक्सर होता है, जब कोई शहर खाली होता है तो उसकी जगह कोई और भरता है। यही इस शहर के साथ भी हुआ। सस्ते घर और गिरते किराए नए इमिग्रेंट्स के लिए आकर्षण बन गए। पहले यूरोपियन रूट्स वाले लोग यहाँ से जा रहे थे और उनकी जगह लेने वाले थे साउथ एशिया से आए लोग। यही वो मोड़ था जब इस शहर की असली कहानी बदलनी शुरू हुई। वो कहानी है जिसने धीरे धीरे लिटिल पोलैंड को बदलकर मिनी पाकिस्तान बना दिया। जब 70 और 80 में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का पतन शुरू हुआ और यूरोपियन ओरिजिन फैमिलीज इस शहर से बाहर जाने लगीं, तो यहाँ की गलियां खाली होने लगीं। मकान औने पौने दामों पर बिक रहे थे, दुकानों के शटर्स स्थायी रूप से गिरने लगे थे और एक समय का गुलजार इलाका जैसे अपनी पहचान खोता जा रहा था। इसी वक्त एक नया प्रवासी समूह इस शहर की ओर खींचने लगा। पाकिस्तान मूल के प्रवासियों। शुरुआत में ये प्रवास बड़ी संख्या में नहीं थी। कुछ पाकिस्तानी परिवारों ने 80 के दशक में यहाँ आकर बसे। वजह बहुत साफ थी, यहाँ मकान बेहद सस्ते थे और छोटे मोटे जॉब्स अब भी मौजूद थे। न्यू इमिग्रेंट्स के लिए यह जगह परफेक्ट थी। यहाँ उन्हें रहने की जगह भी मिल रही थी और अपने छोटे छोटे कारोबार शुरू करने के अवसर भी। धीरे धीरे 90 के आते आते पाकिस्तानी मूल की आबादी बढ़ने लगी। लोकल ग्रोसरी बदलकर एथनिक स्टोर में बदल गई। दुकानों के बोर्ड जो पहले इंग्लिश या पोलिश में होते थे, अब उर्दू में दिखने लगे। हलाल मीट के साइन बोर्ड शहर के हर कोने में दिखाई देने लगे। सिर्फ दुकानों तक ही बात नहीं रही, कुछ सालों में ही मस्जिदें भी बनने लगीं। जहां पहले कैथोलिक चर्चेज और कम्युनिटी हॉल्स थे, वहीं अब मिनारेट्स और इस्लामिक सेंटर्स खड़े हो गए। शुक्रवार के नमाज में सैकड़ों लोग जुटने लगे। और यह बदलाव अचानक नहीं हुआ था, बल्कि धीरे धीरे हुआ। हर साल कुछ नई परिवार आईं, हर साल कुछ पुराने लोग चले गए। देखते ही देखते पूरा नेबरहुड बदलने लगा। इसके अलावा ग्लोबल घटनाओं ने भी इस शहर के डेमोग्राफिक को शेप किया। अफगानिस्तान में सोवियत युद्ध, गल्फ वॉर, फिर 2000 के दशक में इराक और सीरिया का संकट, इन सब ने बड़ी संख्या में शरणार्थियों को अमेरिका की ओर धकेला। हालांकि इन शरणार्थियों में कई बैकग्राउंड्स के लोग थे, लेकिन इस शहर में बसने वालों में पाकिस्तानी ओरिजिन का हिस्सा सबसे बड़ा बन गया। लोकल अमेरिकन्स ने शुरुआत में इस बदलाव को खुली बाहों से स्वीकार किया। उनके लिए यह डाइवर्सिटी का सबूत था। काउंसिल मीटिंग्स में यह कहते हुए गर्व किया जाता, देखिए यह है असली लिबरल अमेरिका, जहां हर संस्कृति को जगह मिलती है। जब नए प्रवासी कम्युनिटी किचन्स चलाते, फ्री मेडिकल कैंप्स लगाते या लो कॉस्ट स्टोर्स खोलते, तो स्थानीय लोग इन्हें समाज का हिस्सा मानकर खुश होते। यहाँ तक कि 9 नवंबर के बाद जब पूरे अमेरिका में मुस्लिम्स को शक की निगाह से देखा जाने लगा, तब भी इस शहर के कई पुराने लोग अपने मुस्लिम पड़ोसियों के साथ खड़े दिखे। उन्होंने कहा, ये हमारे भाई हैं, ये हमारे साथ रहते हैं, इन्हें हमसे अलग मत देखिए। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, बदलाव शुरू में जितना आसान और शांतिपूर्ण लगता है, आगे जाकर उतना ही गहरा असर छोड़ता है। धीरे धीरे लैंग्वेज बदलने लगी, फेस्टिवल्स बदलने लगे और सोशल फैब्रिक पर इसका असर साफ दिखने लगा। कभी जिस शहर को लोग लिटिल पोलैंड कहकर गर्व करते थे, वही अब एक नए नाम की ओर बढ़ रहा था, मिनी पाकिस्तान। कभी इस शहर की गलियों में लोग जीन्स और जैकेट पहने नजर आते थे संडे को। चर्च बेल्स बजती थीं और सड़कों पर पोल्का म्यूजिक गूंजता था। लेकिन 2000 के दशक में आते आते तस्वीर बदलने लगी। अब उन्हीं सड़कों पर आपको हिजाब पहनी महिलाएं, लंबा कुर्ता पायजामा पहने पुरुष और कई जगहों पर बुर्का आम दिखने लगा। धीरे धीरे लोकल अमेरिकन्स को लगने लगा कि उनका फेमिलियर नेबरहुड अब किसी और ही देश का हिस्सा बन गया है। दुकानों के साइन बोर्ड्स भी इसकी गवाही देने लगे। पहले यहाँ इंग्लिश और कभी कभी स्पेनिश लिखे जाते थे, लेकिन अब एक के बाद एक दुकानों ने उर्दू बोर्ड्स लगाना शुरू कर दिया। कराची बाजार, लाहौर स्वीट्स, इस्लामिक बुक सेंटर,
नामों से ही साफ था कि अब शहर की पहचान किस ओर झुक रही है। पुरानी फैमिलीज जब ग्रोसरी लेने बाहर निकलती तो उन्हें ऐसा लगता मानो वो किसी साउथ एशियन टाउन में आ गई हो। सिर्फ लैंग्वेज और कपड़ों तक ही बदलाव नहीं रहा, फेस्टिवल्स भी पूरी तरह बदल गए। पहले 4th ऑफ जुलाई की परेड, क्रिसमस मार्केट्स और प्राइड परेड्स इस शहर की जान मानी जाती थी। अब उन्हीं सड़कों पर रमजान के इफ्तार टेंट लगने लगे। ईद उल फितर और ईद उल अधा पर पूरे ब्लॉक सजाए जाते, बच्चे नए कपड़े पहनकर मस्जिदों में जाते और हलाल मांस की दुकानों पर भीड़ लग जाती। स्थानीय अमेरिकियों के लिए यह नया अनुभव था। कई लोगों ने शुरुआत में इसको कल्चरल एक्सचेंज मानकर एंजॉय भी किया, लेकिन धीरे धीरे उन्हें एहसास हुआ कि पुराने फेस्टिवल्स की जगह ही खत्म होती जा रही है। क्रिसमस की रोशनी पहले जैसी चमकती नहीं थी और इंडिपेंडेंस डे की परेड भी अब छोटी होती जा रही थी। सबसे बड़ा विवाद तब उठा जब मस्जिदों से लाउड स्पीकर्स पर अजान देने की मांग हुई। पुराने रेजिडेंट्स ने कहा, यह अमेरिका है, यहाँ पब्लिक लाउड स्पीकर से रिलीजियस कॉल्स नहीं होते। लेकिन शहर की काउंसिल ने इसे रिलीजियस फ्रीडम और इंक्लूसिविटी का मामला मानते हुए अनुमति दे दी। उस दिन के बाद से हर सुबह और हर शाम अजान की आवाज पूरे मोहल्ले में गूंजने लगी। कई पुराने लोग भीतर ही भीतर असहज हो उठे। उन्हें लगने लगा कि उनका घर, उनका इलाका अब उनके हाथ से निकलता जा रहा है। लेकिन उसी समय उन्हें यह भी याद रहता कि उन्होंने हमेशा अपने शहर को सबके लिए खुला कहा है। लिबरल प्राइड और डाइवर्सिटी का तर्क उन्हें चुप करा देता। वो विरोध करना चाहते थे पर डरते थे कि कहीं उन्हें इस्लाम फोबिक न कह दिया जाए। और यही खामोशी धीरे धीरे बड़े बदलाव का रास्ता बना रही थी। शहर का वो अमेरिकन सोल जिस पर कभी हर कोई गर्व करता था, अब परत दर परत बदलता जा रहा था। और ये बदलाव इतना साफ था कि अब कोई भी इसे नजरअंदाज नहीं कर सकता था। शहर की गलियों में जो बदलाव धीरे धीरे दिख रहे थे, वही अब राजनीति में भी नजर आने लगे। शुरुआत काउंसिल से हुई। पहले तो काउंसिल में सिर्फ 1-2 मुस्लिम मेंबर्स चुने गए। लोकल लोग इसे डाइवर्सिटी की जीत मानते थे। काउंसिल मीटिंग्स में प्राउडली कहा जाता था, हम वो शहर हैं जहां हर कोई रिप्रेजेंट होता है। लेकिन जैसे जैसे पॉपुलेशन का अनुपात बदला, वैसे वैसे काउंसिल की तस्वीर भी बदलने लगी। कुछ ही वर्षों में काउंसिल में आधे से ज्यादा सीट्स मुस्लिम कैंडिडेट्स ने जीत ली। और फिर वो समय भी आया जब पूरी काउंसिल में एक भी नॉन मुस्लिम मेंबर नहीं बचा। पूरे शहर की गवर्नेंस अब सिर्फ एक ही कम्युनिटी के हाथों में थी। मेयर का पद भी इसी बदलाव का गवाह बना। पहली बार एक पाकिस्तानी मूल की उम्मीदवार ने मेयर चुनाव जीता। उनके अभियान का नारा था, प्रतिनिधित्व मायने रखता है। उन्होंने कहा, हम इस शहर की मेजॉरिटी हैं तो हमारा हक है कि हम इसका फ्यूचर तय करें। और बहुमत की ताकत ने उन्हें सीधे मेयर की कुर्सी तक पहुंचा दिया। काउंसिल और मेयर के नियंत्रण में आने के बाद नीतियों में बदलाव शुरू हुए। सबसे पहले स्ट्रीट नेम्स को बदला गया। पुरानी सड़कों के नाम जो पोलिश और अमेरिकन हेरिटेज से जुड़े थे, धीरे धीरे नए नामों से रिप्लेस हो गए। एक मुख्य सड़क का नाम बदलकर पाकिस्तान एवेन्यू कर दिया गया। यह सिंबॉलिक बदलाव था, लेकिन लोकल अमेरिकन्स के लिए यह किसी चोट से कम नहीं था। इसके बाद सबसे बड़ा विवाद खड़ा हुआ LGBT प्राइड फ्लैग को लेकर। सालों से सिटी हॉल पर रेनबो फ्लैग फहराया जाता था, जिससे यह संदेश जाता था कि यह शहर हर ओरिएंटेशन का सम्मान करता है। लेकिन नई काउंसिल ने एक प्रपोजल लाकर कहा, यह हमारे सांस्कृतिक मूल्यों के खिलाफ है। और उसी दिन से प्राइड फ्लैग परमानेंटली हटा दिया गया। यह फैसला सीधे सीधे उस लिबरल इमेज पर चोट था जिस पर यह शहर कभी गर्व करता था। फिर ईद उल अधा पर घरों में एनिमल सैक्रिफाइस की अनुमति दी गई। पुराने अमेरिकन रेजिडेंट्स को यह शौक की तरह लगा। उनके लिए यह ट्रेडिशन अजनबी और डिस्टर्बिंग था। लेकिन काउंसिल ने कहा, यह रिलीजियस फ्रीडम है। अब शहर में कई घरों के आंगनों में जानवरों की कुर्बानी होने लगी। इतना ही नहीं, काउंसिल मीटिंग्स में उर्दू ट्रांसलेशन की ऑफिशियल व्यवस्था की गई। इसका मतलब यह था कि अब लोकल गवर्नेंस की ऑफिशियल डिस्कशंस भी धीरे धीरे बाइलिंगुअल होने लगी। इंग्लिश के साथ उर्दू का इस्तेमाल दिखने लगा, जिससे कई पुराने लोग खुद को आउटसाइडर जैसा महसूस करने लगे। ये सब देखकर उन्हें लगने लगा कि जिस शहर को उन्होंने बनाया, संवारा और बरसों तक चलाया, अब उस पर उनका कोई हक नहीं बचा। यह सिर्फ पॉपुलेशन का नहीं बल्कि पूरे पावर स्ट्रक्चर का शिफ्ट था। और यहीं से उन्हें महसूस होने लगा कि उन्होंने वेलकम तो किया था, लेकिन अब वही वेलकम धीरे धीरे एक ऐसे कब्जे में बदल चुका है जिससे निकलना आसान नहीं होगा। जब इस शहर की काउंसिल ने LGBT प्राइड फ्लैग पर पाबंदी लगाई, तो यह पल पुराने लिबरल अमेरिकन्स के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। वही लोग जिन्होंने कभी खुलकर इमिग्रेंट्स का स्वागत किया था, अब अपने ही शहर में एलियन महसूस करने लगे। उनमें से सबसे प्रमुख आवाजें वही थीं जो कभी इस शहर की पहचान थीं, जैसे कटरीना स्टैकपूल जैसी लीडर्स। कटरीना खुद लेस्बियन थीं और 2000 के दशक में सिटी काउंसिल का हिस्सा रह चुकी थीं। उन्होंने अपने कार्यकाल में बांग्लादेशी और पाकिस्तानी इमिग्रेंट्स को बसाने में अहम भूमिका निभाई थी। उन्होंने कहा था, विविधता हमें मजबूत बनाती है। लेकिन अब वही डाइवर्सिटी उनके लिए दर्दनाक साबित हो रही थी। जब काउंसिल ने प्राइड फ्लैग हटाने का ऐलान किया, कटरीना भड़क उठी। मीडिया के सामने उन्होंने कहा, वी वेलकम्ड यू।
वी गेव यू हाउसेज, जॉब्स, डिग्निटी। हमने आपको अपनाया, हमने आपको सपोर्ट किया और बदले में आपने हमें ही साइडलाइन कर दिया। ये तो हमारी पीठ में छुरा घोंपने जैसा है। उनके इस बयान ने पूरे अमेरिका में सुर्खियां बटोरी, हेडलाइंस छपी, मिनी पाकिस्तान इन अमेरिका। नेशनल मीडिया चैनलों पर इस शहर का नाम बार बार आने लगा। कमेंटेटर्स ने कहा कि यह मामला सिर्फ एक छोटे से शहर का नहीं है, बल्कि यह एक बड़े सवाल की झलक है। क्या लिबरल पॉलिसीज अपनी ही नींव खोद रही हैं? प्रोटेस्ट शुरू हुए। पुराने रेजिडेंट्स सिटी हॉल के बाहर जमा हुए, हाथों में तख्तियां उठाईं जिन पर लिखा था, दिस इज नो लॉन्गर आवर सिटी। कुछ ने कहा, हमने इस शहर को बनाया और अब हमें यहां बेगाना बना दिया गया है। यह सिर्फ सिंबॉलिक प्रोटेस्ट नहीं था, यह उस दर्द और गौस्से की आवाज थी जो सालों से दबा हुआ था। लोगों ने याद दिलाया कि किस तरह उन्होंने शुरू में मुस्लिम शरणार्थियों का समर्थन किया था, कैसे उन्होंने कल्चरल एक्सचेंज को सेलिब्रेट किया, मॉस्क्स की इजाजत दी, उर्दू साइन बोर्ड्स को सहा, यहां तक कि लाउड स्पीकर से अजान को भी स्वीकार किया। लेकिन अब उसी सहनशीलता का इस्तेमाल करके उन्हें पूरी तरह किनारे कर दिया गया। काउंसिल के डिसीजन से सबसे ज्यादा चोट उन लोगों को लगी जिनका गर्व हमेशा लिबरल वैल्यूज पर रहा था। एलजीबीटी कम्युनिटी जो पहले इस शहर को सेफ स्पेस मानती थी, अब डर और गौस्से में भर गई। हमारा झंडा यहां नहीं लहरा सकता, लेकिन किसी और कल्चर के सिंबल्स को ओपनली प्रमोट किया जा रहा है। यह शिकायत हर डिस्कशन का हिस्सा बन गई। यही वह पल था जब कई अमेरिकन्स को पहली बार लगा कि उन्होंने जिस ओपन डोर पॉलिसी पर गर्व किया वही अब उनके खिलाफ खड़ी हो गई है। लोगों की आंखों में वही सवाल घूमने लगा, क्या यह अब भी हमारा शहर है या यह सचमुच एक मिनी पाकिस्तान बन चुका है? अब सवाल सिर्फ इस छोटे से अमेरिकी शहर का नहीं रह गया है, सवाल इससे कहीं बड़ा है। सवाल यह है कि क्या दुनिया की सबसे शक्तिशाली लिबरल सोसाइटीज, जिन्होंने अपने दरवाजे हमेशा खुला रखा, हर प्रवासी को अपनाया, हर संस्कृति को जगह दी, अब उसी नीति का बोझ झेल रही हैं। कभी जिसे स्ट्रेंथ इन डाइवर्सिटी कहा जाता था, वही अब बर्डन ऑफ डाइवर्सिटी लगने लगा है। जब पॉपुलेशन बैलेंस इतना बदल जाए कि मूल रेजिडेंट्स ही मिनॉरिटी बन जाएं, तो क्या यह अब भी इंटीग्रेशन कहलाएगा या फिर यह एक तरह का साइलेंट टेकओवर है? इमिग्रेशन और इंटीग्रेशन की बहस यहीं से शुरू होती है। इमिग्रेशन कहता है हर इंसान को कहीं भी बसने का हक है। इंटीग्रेशन कहता है नए लोग जब आए तो उन्हें लोकल वैल्यूज को अपनाना चाहिए। लेकिन इस शहर की कहानी बताती है कि इंटीग्रेशन की जगह सेग्रीगेशन हो गया। नए लोग अपने साथ न सिर्फ अपनी लैंग्वेज और कल्चर लाए, बल्कि उन्होंने उसे इम्पोज करना भी शुरू कर दिया। पहले यह एक नया रंग लगता था, लेकिन धीरे धीरे वही रंग पूरे कैनवस पर छा गया। यही वजह है कि आज अमेरिका में भी लोग पूछ रहे हैं, क्या हमने लिबरलिज्म के नाम पर अपनी जड़ें खो दी? अब जरा सोचिए, अगर ऐसा अमेरिका में हो सकता है तो भारत जैसे देश में क्या नहीं हो सकता? भारत पहले ही धार्मिक और सांस्कृतिक डाइवर्सिटी से भरा हुआ है। यहाँ माइग्रेशन का मुद्दा नया नहीं है, चाहे बांग्लादेशी घुसपैठ हो या शरणार्थियों का बसेरा। भारत की सोसाइटी में भी बार बार यही सवाल उठता है, कहां तक सहनशीलता दिखाना सही है और कहां पर यह सहनशीलता एक्सप्लॉयटेशन में बदल जाती है। और यही पॉइंट इस अमेरिकी शहर से सीखने लायक है। इस्लामोफोबिया वर्सेस रियलिटी की बहस भी यहां सामने आती है। जब कोई मुसलमानों के बढ़ते इन्फ्लुएंस पर सवाल उठाता है तो तुरंत कहा जाता है कि यह इस्लाम फोबिया है। लेकिन जब पूरे शहर की काउंसिल सिर्फ एक ही कम्युनिटी के हाथ में चली जाए, जब पॉलिसीज उसी कम्युनिटी की रिलीजियस बिलीफ्स के आधार पर बने, जब बाकी लोग अपने ही घर में आउटसाइडर जैसा महसूस करें, तो क्या यह सचमुच इस्लामोफोबिया कहना सही होगा? या फिर यह एक अनकंफर्टेबल रियलिटी है जिसे सब देख रहे हैं लेकिन बोलने से डर रहे हैं? ये टेंशन हर जगह मौजूद है, दुनिया भर में, चाहे वो यूरोप हो, ऑस्ट्रेलिया हो या फिर इंडिया। हर जगह यह सवाल खड़ा हो रहा है कि लिबरल सोसाइटीज की ओपन डोर पॉलिसी आखिर कहां तक सस्टेनेबल है। अब आप सोचिए, जिस अमेरिका को लोग दुनिया का सबसे पावरफुल और सबसे मॉडर्न देश मानते हैं, अगर उसी के एक शहर की पहचान इतनी बदल सकती है कि लोग उसे मिनी पाकिस्तान कहने लगें, तो छोटे देशों या फ्रेजिल सोसाइटीज का क्या हाल होगा? यह कहानी सिर्फ डेमोग्राफिक शिफ्ट की नहीं है, ये कहानी ट्रस्ट और बिट्रेयल की भी है। पुराने रेजिडेंट्स कहते हैं, हमने वेलकम किया, हमने सपोर्ट दिया, हमने हर मदद की और आज हमें ही किनारे कर दिया गया। यही वो इमोशनल चोट है जो पूरे डिबेट को और ज्यादा गहरा बनाती है। और ये चोट सिर्फ एक शहर तक सीमित नहीं है, ये एक ग्लोबल चेतावनी है। दुनिया के हर देश को सोचना होगा कि ओपन सोसाइटी का मतलब क्या है। क्या ओपन सोसाइटी का मतलब ये है कि आप अपने ही वैल्यूज और ट्रेडिशंस को खो दें, या ओपन सोसाइटी का मतलब यह है कि हर कोई अपनी कल्चर के साथ आए लेकिन दूसरों को भी बराबरी से जगह दे? ये बैलेंस कहीं खोता हुआ दिखाई देता है। अब ड्रामेटिक सवाल आपके सामने है। आज अमेरिका में एक मिनी पाकिस्तान बन गया है।
कल को अगर ऐसे मिनी पाकिस्तान दुनिया भर में बनने लगे तो क्या होगा? क्या पूरा यूरोप बदल जाएगा? क्या भारत में भी कुछ शहरों की पहचान पूरी तरह पलट जाएगी? क्या कल को लोग यह कहेंगे कि हमने सहनशीलता दिखाई और उसी सहनशीलता ने हमें ही मिटा दिया? सोचिए, यह सिर्फ एक शहर की कहानी नहीं है, यह पूरी दुनिया के लिए आईना है। दोस्तों, आपने देखा कि कैसे अमेरिका का एक छोटा सा शहर धीरे धीरे बदलते बदलते अपनी पूरी पहचान खो बैठा। सवाल सिर्फ अमेरिका का नहीं है, सवाल हर उस समाज का है जो बिना सोचे समझे अपनी सहनशीलता पर गर्व करता है। आज ये कहानी वहां है, कल शायद कहीं और हो। अब ये सोचना आपका है, क्या ये सिर्फ एक शहर की कहानी है या आने वाले कल की चेतावनी? अगर आपको लगता है कि इस सच को और लोगों तक पहुंचना चाहिए तो इस वीडियो को अभी शेयर कीजिए। नीचे कमेंट में बताइए, आपके हिसाब से क्या लिबरल पॉलिसीज सचमुच समाज को मजबूत बनाती हैं या फिर धीरे धीरे उसे खोखला कर देती हैं? याद रखिए, एक सच जिसे छुपा दिया जाए वो सबसे बड़ा झूठ बन जाता है। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें ताकि हर किसी तक यह हकीकत पहुंचे। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।